पक्ष में हैं। मेरा नाम मौलाना कौकब मुश्तबा, राष्ट्रीय अध्यक्ष उलमा फाउंडेशन, उसी का आज वफद जेपीसी कमेटी के सामने पेश हुआ था, जिन्होंने अपने जो पॉइंट थे वो रखे हैं। इसलिए कि जब से 1954 से वक्फ एक्ट बना है और उस 1995 तक और 2024 तक औकाफ को बर्बाद किया गया है। अगर बर्बाद नहीं हुए हैं, लूटे नहीं गए हैं, तो हर वक्फ बोर्ड से 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मंगाई जाए कि वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड औकाफ की तादाद कितनी है और कितना टैक्स आता है और कितने जिंदा हैं, कितने मुर्दा हैं। जब ये सवाल पैदा होता है तो जो वक्फ के ऊपर काबिज हैं वो अधिकारी की शक्ल में हो, वक्फ बोर्ड के मेंबर की शक्ल में हो या चेयरमैन की शक्ल में हो, उनके पेट में दर्द होने लगता है। वक्फ प्रॉपर्टी किसी का जाती माल नहीं होती है। मुतवल्ली और चेयरमैन को सिर्फ इतना हक हासिल है कि वो उसकी हिफाजत करे, लेकिन वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी है जब वाकिफ ने वक्फ कर दी तो वो भारत की होती है, भारतवासियों की होती है, मानवता के लिए होती है, जिस काम के लिए की गई है उसके लिए होती है। आज मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी वक्फ संशोधन बिल 2024 पास किया जाए और जिन लोगों ने वक्फ की जायदादों को बर्बाद किया है, खाया है, लूटा है, उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करके उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, ताकि ये सरकार की संपत्ति, कौम और मिल्लत की संपत्ति फिर से कामयाबी और कामरानी की तरफ मिल्लत इंसानियत को बढ़ा सके। मौलाना साहब, आपने सजेशंस क्या क्या दिए हैं आज मीटिंग? मैंने जेपीसी के सामने शिया समुदाय के मसले के ऊपर एक बात ये रखी है कि भारत में 36 सूबों में से 2 सूबों में शिया वक्फ बोर्ड है, बाकी सूबों में शिया वक्फ बोर्ड स्टेट में नहीं है। तो मैंने कहा है कि इन 2 सूबों से वक्फ बोर्ड को खत्म करके पूरे भारत का शिया वक्फ परिषद की शक्ल में, शिया वक्फ बोर्ड की शक्ल में या शिया वक्फ काउंसिल की शक्ल में एक बना दिया जाए, ताकि किसी भी सूबे में किसी शिया को परेशानी न हो। और जब सेंटर में वो वक्फ बोर्ड या वक्फ परिषद या वक्फ काउंसिल बन जाए तो उसमें मेंबर जो भी हों वो इस तरीके के हों कि जो उसकी अहलियत रखते हों। किसी भी आदमी को उठा के उसका मेंबर न बनाया जाए और वो 7 सदस्यों की एक कमेटी हो जो पूरे भारत में औकाफ की हिफाजत करके वहां से उसका टैक्स वसूल करने के बाद जिस काम के लिए मुतवल्ली ने कहा है उसके ऊपर खर्च किया जाए। जो एक बात हमको पता लगी है कि आपने मुतवल्ली को टैक्स भरने की बात को कहा है कि अगर वो टैक्स नहीं भरते तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। जो मुतवल्ली 1 साल के अंदर जो ऑडिट होता है हिसाब, उस तारीख पे हिसाब करने के बाद टैक्स नहीं जमा करते हैं तो 15 दिन के अंदर उसको हटा दिया जाए और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। इसी एफआईआर से दर्ज होने से डरने के लिए मौलाना अरशद मदनी जैसे बहुत से मौलवी हिंदुस्तान के अंदर हाय तौबा मचाए हुए हैं कि वक्फ बिल पास न हो, वक्फ बिल पास न हो, वक्फ बिल पास न हो। अरे तुम्हारे साथ अगर कोई घटना हो जाती है तो बड़ी सजा दिलाना चाहते हो। कोई पूरे हिंदुस्तान को लूट के चला जाए, पहले महमूद गजनवी लूट के चला गया, दूसरे बादशाह वो लूट के चले गए, तो जो भी भारत की संपत्तियों को बर्बाद करेगा, लूटेगा, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी, उसके पेट से वो माल निकाला भी जाएगा। ये भारत की संपत्तियां हैं।